सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने आलमगीरपुर के बारे में कुछ नहीं बताया था। आलमगीरपुर ये बताए थे कि आलमगीरपुर कहां पर है, आलमगीरपुर जो है ये कहां पर है और ये किस नदी किनारे है, ये मैं आज बताने वाला हूं। और हड़प्पा के जितने भी तथ्य हैं वो भी क्लियर कराऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। नहीं वॉच करेंगे तो आपको वीडियो तनिक भी समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि आलमगीरपुर ये कहाँ पर है, ये हिडन नदी के किनारे है। ये आलमगीरपुर किस समय मिले थे, ये सिंधु सभ्यता के समय मिले थे। ये कहाँ पर है, हिडन नदी किनारे। हिडन ये सबसे सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग मिले थे, सबसे पूर्वी भाग का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। ये आलमगीरपुर मेरठ के आसपास, ये दिल्ली के आसपास में लपेट है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं मालूम है बट वहीं पर है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी भाग था। सिंधु सभ्यता के समय के सबसे दक्षिणी भाग कौन सा था, कहते हैं सम मतलब सुटका गैंडोर। म मतलब सुटका गैंडोर, म मतलब क्या होता है, मंडा। सुटका गैंडोर मंडा। और ये मतलब क्या हो जाता है आपका आलमगीरपुर। क्या होता है, आलमगीर। और डी मतलब क्या होता है, दैमाबाद। यदि आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के नीचे आप लिख दीजिए ये क्या है, डच है पर भारत में नहीं है। डच जो है भारत में नहीं है, भारत के बाहर में है। डच है पर भारत में नहीं, तो ये भारत को काट दीजिए, भारत को काट दीजिए। भारत को डच है पर भारत में नहीं, तो भारत को काट दीजिए। ये डच है पर भारत में, तो डच से क्या हो जाएगा, डास्क नदी। डच से डास्क नदी। च से चिनाब। है से हिडन नदी। और ये जो प है, प से परवर नदी, प से परवरा नदी, हिडन नदी। और ये जितनी नदियाँ थी ये सब किस नदी में जाकर मिलती थी, तो ये सब जो मिलती थी ये सिंधु नदी में मिलती थी। इसीलिए इस स्थान का नाम सिंधु घाटी पड़ गया। और हिडन एयरपोर्ट आप लोग बता दें कहाँ पर है। ये हिडन एयरपोर्ट आपको पूछ दे कि कहाँ पर है तो क्या बताइएगा। हिडन नदी जो है, हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में। किधर है, गाजियाबाद में। और इसके बाद मैं हड़प्पा के बारे में बताने वाला हूँ। हड़प्पा तो हड़प्पा में पहली बार सिंधु सभ्यता के लिए खुदाई हुई थी। हड़प्पा में पहली बार खुदाई सिंधु सभ्यता के लिए हुई थी। सिंधु सभ्यता का जो पहला साक्ष्य मिला था हड़प्पा से मिला था। सिंधु सभ्यता का साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। और हड़प्पा की खुदाई 1921 में सबसे पहली बार हुई थी। हड़प्पा में खुदाई सबसे पहली 1921 में हुई थी। और सिंधु सभ्यता की खुदाई तो 1921 में ही हुई थी।
इसकी खुदाई दयाराम साहनी जी ने किए थे। किसकी खुदाई? इसकी खुदाई दयाराम साहनी, तो ये तो मैंने बता दिया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में पड़ जाता है। पाकिस्तान में पड़ जाता है हड़प्पा, पाकिस्तान में पड़ेगा। किधर पड़ेगा? पाकिस्तान में। और सबसे पहली बार खुदाई हड़प्पा में हुई थी सिंधु सभ्यता की। और इसके बाद यहाँ पर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई। और ये रावी नदी के किनारे, किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी किनारे है। हड़प्पा में मिलने वाली चीज़ें मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, और क्या क्या मिले हैं वहीं से, और ये सब किस चीज़ के मिले बारे में साक्ष्य बताते हैं, इस सब के बारे में मैं कल चर्चा करेंगे। तो चलिए।